हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ यार, मुंगेली ज़िला में जो एक पोस्ट खुला हुआ है उस पोस्ट के बारे में। और चलिए देखते हैं पीडीएफ में, पूरा डिटेल में जानते हैं क्या है ख़ास। यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हम आपके लिए जॉब्स के अपडेट्स ऐसे ही लाते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम पहुंच गए हैं कार्यालय जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 13/5/2025 को। उस नोटिफिकेशन में और जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी जामकोर मुंगेली अंतर्गत जो है विभिन्न कोर्सों के अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण कार्य हेतु अस्थायी मेहमान ट्रेनरों, है ना, मेहमान ट्रेनरों प्रशिक्षकों की आवश्यकता है। इस हेतु अस्थायी मेहमान प्रशिक्षकों के अस्थायी नियोजन या भर्ती वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाना है। तो ये इंटरव्यू जो है आपके 27/5/2025 को प्रातः 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। और इसकी विस्तृत सूचना आप जो है mungeli.gov.in इनके वेबसाइट में जाकर सूचना पटल में देख सकते हैं। और इस सेक्टर का नाम जो है वो है प्लम्बिंग, जल जीवन संचालक, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटर जिसको कहा जाता है, मल्टी स्किल जिसमें कहा जाता है। कोर्स कोड यहाँ पर है PSC Q0122। पदों की संख्या की यहाँ पर बात करें तो एक है जिसे मेहमान प्रशिक्षक के नाम से जाना जाता है जी। आगे देखते हैं हम नोटिफिकेशन में। और तो यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है। सेक्टर का नाम है प्लम्बिंग, नेम ऑफ कोर्स है जल वितरण संचालक, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटर, मल्टी स्किल, PSC Q0122। नंबर ऑफ पोस्ट की यहाँ पर बात करें तो एक पोस्ट है मेहमान प्रशिक्षक का, और इसके अंतर्गत जो मांगा गया है ट्रेनर का क्वालिफिकेशन और सेक्टर एक्सपीरियंस जो मांगा गया है वो कुछ इस प्रकार से है। ब्रीफ में हम आपको बता दें, BE BTech सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 2 ईयर रिलेवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, 1 ईयर ट्रेनिंग प्लम्बिंग कंस्ट्रक्शन एंड इलेक्ट्रिकल सेक्टर एक्सपीरियंस एनी वन ऑफ देम। देखो, जो है प्लम्बिंग में आपका 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। डिप्लोमा सिविल मैकेनिकल और 2 ईयर रिलेवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जो है 1 ईयर ट्रेनिंग प्लम्बिंग कंस्ट्रक्शन एंड इलेक्ट्रिकल सेक्टर एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। कोई भी इसमें से रहेगा तो वो चलेगा। ग्रेजुएशन साइंस में प्लम्बिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, वाटर मैनेजमेंट विथ 2 ईयर रिलेवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, 1 ईयर प्लम्बिंग कंस्ट्रक्शन एंड इलेक्ट्रिकल सेक्टर एक्सपीरियंस एनी वन ऑफ देम। इसमें से कोई भी एक होगा तो भी चलेगा। CITS सर्टिफिकेट प्लम्बिंग का भी जो है आपके पास यदि है तो वो भी आवेदन करने के लिए एलिजिबल है, योग्य है। उम्मीदवार को अपना पंजीयन निर्धारित समयानुसार कराना होगा। पंजीयन एवं सत्यापन हेतु आवेदक को जो है आवेदन पत्र, मूल दस्तावेज व उसकी स्व प्रमाणित 2 छाया प्रति जो है प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार एक से अधिक सेक्टर में आवेदन नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पर एक ही सेक्टर का जो है पोस्ट खुला हुआ है। प्लम्बिंग का ये पोस्ट है और प्रातः आप 10 बजे से 12 बजे तक जो है आवेदन का समय रहेगा, आवेदन पंजीयन का समय रहेगा। दस्तावेज सत्यापन का समय प्रातः दोपहर 2 बजे से 1 बजे तक का रहेगा। आपका साक्षात्कार का समय 2 बजे से 3 बजे तक का रहेगा। चयन हेतु अंकों का निर्धारण जो है आपका 50% अंक जो है तकनीकी योग्यता से प्राप्त प्रतिशत के आधार पर किया जाना है जी। और संबंधित कोर्स 10% अंक जो है संबंधित कोर्स TOT सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र वैध होने चाहिए। CITS सर्टिफिकेट प्लम्बिंग के आधार पर 20% अंक, साक्षात्कार के आधार पर 20% अंक, अनुभव के आधार पर निम्नानुसार दिए जाएंगे। प्रति वर्ष के लिए जो है 2 अंक है, अधिकतम 10 अंक यहाँ पर मान्य हैं। उम्मीदवार का चयन अंकों के निर्धारण के आधार पर चयन समिति के द्वारा मेरिट सूची के आधार पर किए जाएंगे। संबंधित कोर्स TOT सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र वैध होने चाहिए। CITS सर्टिफिकेट प्लम्बिंग तथा जिले के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। चयन सूची कार्यालय के सूचना पटल मुंगेली जिले के वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है, जो कि है mungeli.gov.in। दूरभाष नंबर आवश्यक रूप से उल्लेखित करें ताकि संपर्क किया जा सके, ये कहा जा रहा है। वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए होगा। आवश्यकता एवं प्रशिक्षण के आधार पर प्रशिक्षक का आकलन कर जो है प्रशिक्षक की नियुक्ति तिथि आगे बढ़ाने का निर्णय संस्था प्रमुख का होगा और कलेक्टर महोदय के अनुमोदन उपरांत लिया जाएगा। प्रशिक्षण की समाप्ति यह नियुक्ति समय में समाप्त मानी जाएगी। यदि उक्त पद के विरुद्ध यदि शासन द्वारा नियमित या स्थानांतरित संविदा नियुक्ति की जाती है तो संबंधित मेहमान प्रशिक्षक की नियुक्ति तत्काल स्वयं जो है समाप्त
हो जाएगी। चयनित अभ्यर्थी की मासिक प्रशिक्षण पारिश्रमिक राशि जो है 18,000 रुपये है। एक्चुअली 18,000 रुपये भी यहाँ पर लिखा गया है। एक मुश्त प्रशिक्षण अवधि में देय होगा और अवधि समाप्त होने पर मानदेय की पात्रता नहीं होगी जी, किंतु आगामी निरंतर प्रशिक्षण कार्य संचालन होने पर जो है प्रशिक्षक को प्रशिक्षण अवधि में मानदेय राशि देय होगी। यदि प्रशिक्षण कार्य माह के बीच में प्रारंभ होता है तो प्रशिक्षक को मानदेय 30 दिवस से भाग देकर कार्य दिवस का ही मानदेय राशि का भुगतान किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पश्चात मानदेय के अलावा पृथक से अन्य कोई भी राशि प्रदान नहीं की जाएगी। ये भी यहाँ पर लिख दिया गया है। अवकाश की पात्रता नहीं होगी। शासन द्वारा घोषित अवकाश एवं रविवार अवकाश ही देय या मान्य होगा। आगे हम देखते हैं चयनित अभ्यर्थी से संबंधित एसएससी एवं राज्य कार्यालय के संबद्ध संस्था द्वारा टीओटी सर्टिफिकेट नहीं होने की दशा में चयन उपरांत नियुक्ति हुई दिनांक 1 माह के भीतर स्वयं के खर्चे पर संबंधित सेक्टर में टीओटी सर्टिफिकेट करना अनिवार्य होगा, अन्यथा चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति जो है संस्था प्रमुख द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। ये कहा गया है। 3 दिवस के भीतर उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा चयन निरस्त का प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा। उम्मीदवार जो है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। रोजगार पंजीयन जो है जीवित होना चाहिए। चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षण के कार्य के अतिरिक्त हितग्राही मोबाइलाइजेशन, उसका काउंसलिंग और प्रशिक्षण उपरांत जो है उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों का 3 माह के भीतर प्लेसमेंट कराने का कार्य आवश्यक रूप से करना होगा। संबंधित सेक्टर में प्रशिक्षण संचालन नहीं होने की दशा में नोटिस देकर नियुक्ति संस्था प्रमुख द्वारा समाप्त की जा सकती है। शासकीय अर्धशासकीय संस्था का अनुभव मान्य होगा और अनुभव प्रमाण पत्र संस्था के लेटर पैड में या जावा क्रमांक दिनांक होना आवश्यक है। अनुभव प्रमाण पत्र में ऐसी निजी संस्था के अनुभव को भी मान्य किया जाएगा जो अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत आते हैं। आवेदकों को इस बात का प्रमाण पत्र जो है आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा कि संबंधित प्रतिष्ठान अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत आता है। यदि उम्मीदवार किसी अन्य संस्थान में मेहमान प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण दे रहा है तो संबंधित संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। चयन के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम सर्वमान्य होगा। भर्ती प्रक्रिया होने वाले किसी भी विवाद या वाद की स्थिति में अंतिम निर्णय जो है सर्वाधिकार कलेक्टर महोदय जिला मुंगेली को होगा। उक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है, कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित है। आवेदन का प्रारूप कुछ इस प्रकार से होगा जी, जिसमें आपको सब पुराने फोटो पासपोर्ट साइज फोटो को भी चिपकाना होगा और आपके यहाँ पर जो खाली स्थान दिख रहे हैं उसको फिल करना होगा। वीडियो को आपने पूरा ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जॉब्स के अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब या लाइक शेयर जरूर करें। हम आपके लिए जॉब्स के अपडेट्स लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच यार।